नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आयु रेखा के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आयु रेखा की विभिन्न प्रकृतियाँ जो होती हैं उनसे किस प्रकार के फल संभवतः देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आयु रेखा आपके सामने है। आज मैं आयु रेखा में बताने वाला हूँ आपका निम्न मंगल पर्वत, उच्च मंगल पर्वत, आपका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत से निकलने वाली जब आयु रेखा निकल कर पहुंचती है तो इनका किस प्रकार का संबंध बनता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये निम्न मंगल पर्वत जो आपको पूरा पर्वत दिखाई देता है, इसका जो मध्यम होता है वह निम्न मंगल पर्वत होता है। और यहाँ पर आपके बुध पर्वत के नीचे की तरफ पहला द्वितीय मंगल पर्वत होता है और फिर 3 चंद्र पर्वत होते हैं। 3 विभाग चंद्र पर्वत के होते हैं। तो यहाँ पर पहला मंगल, तो यहाँ पर द्वितीय मंगल। अब यहाँ आपके हाथ में देखने में आता है कि आपकी आयु रेखा से, याद रखें, यदि रेखा इस प्रकार से निकलती हुई है तो यह रेखा इस बात का इशारा है कि इधर से चल करके इधर को देखती हुई आगे बढ़ रही है। किसी भी रेखा का उदय स्थान होता है, इसको बहुत बारीकी से देखना होगा। यदि आप इसमें चूक गए तो इसका फल एकदम विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर उदय स्थान और ये निम्न मंगल और इस पर आयु रेखा से ही निकल करके शाखा इस प्रकार से जाती हुई प्रतीत होती है। यानी आयु रेखा से निम्न मंगल पर्वत की तरफ रेखा जा रही है, न कि निम्न मंगल पर्वत से यहाँ। अगर इसको काट के आगे जाती है तो फिर समझ लीजिए कि ये इस रेखा को काट कर इसका उदय जो है वो यहाँ से है। लेकिन यदि ये आयु रेखा से काटती नहीं है और उदय होकर के इस प्रकार से चलती है तो इसका फल एकदम अलग होता है। क्या होता है? व्यक्ति चरित्रवान होता है। व्यक्ति चरित्रवान होता है, अपनी बात पर अडिग होता है, हिम्मती किस्म का होता है, प्रयास करने वाला होता है और छोटे बहन भाइयों को साथ लेकर चलने वाला होता है और छोटे बहन भाई इसका सहयोग भी करते हैं। यानी निम्न मंगल के जो कारक हैं उसके अंदर इसको सहयोग प्राप्त होता है। उसके द्वारा यह अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। अपने जीवन में ऐसी रेखा वाला व्यक्ति स्वयं की मेहनत से मकान भी अर्जित करता है। तो चलिए ये यहाँ पर निम्न मंगल पर्वत का फल मैंने आपको बताया। अब कितनी ही बार देखने में आता है कि आपकी आयु रेखा है और उस आयु रेखा का उदय कहीं से भी हो जाए और जाकर उसका संबंध, इसमें यह ऐसा नहीं देखा जाता कि निम्न मंगल पर्वत से उदय हो रही है या शुक्र पर्वत से उदय हो रही है। यह रेखा यदि जाकर के आपकी आयु रेखा से और इसका जो संबंध है वह निकलते हुए और यहाँ पर द्वितीय मंगल के साथ संबंध, मैंने आपको बताया बुध पर्वत से नीचे आप गुणित कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो द्वितीय मंगल पर्वत है इसके पास जाकर आपकी आयु रेखा से उदय हुई रेखा पहुंचती है। तो यहाँ इस रेखा का उदय आयु रेखा से हुआ और जाकर के इसका संबंध हुआ मंगल पर्वत से। सीधा समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति साहसिक तो है ही है। यह पर्वत यदि नौकरी के लिए, साहस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मकान के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए है तो यही द्वितीय मंगल पर्वत साहस, अति साहस होगा। किस चीज से जुड़ सकता है? पुलिस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी,
वकालत क्षेत्र, जज का क्षेत्र, यह इस बात का उद्घोषक होता है। यानी मंगल का इन्वॉल्वमेंट होते ही ये निश्चित बात हो गई कि ऐसा व्यक्ति अगर नहीं भी है तो ये व्यक्ति किसी भी झगड़े मुकदमों से घबराते नहीं हैं, उनमें विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर इस क्षेत्र में काम नहीं करता, विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि ये लोग ऐसे कार्य क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर अपनी पहचान अलग से बनाकर रखते हैं। तो यहाँ इस रेखा का संबंध इस प्रकार से। अब इसमें ही एक बात और देखने में आती है कि कितनी ही बार व्यक्तियों को ये वाली रेखा भी है और इसी के साथ साथ एक शाखा जाकर के और आयु रेखा से ही निकल करके और उसका संबंध सूर्य पर्वत से बन जाता है। अब सूर्य पर्वत से संबंध बन गया रेखा का, अर्थात व्यक्ति सूर्य कारक जब जब संबंध बनता है तो इसका मतलब देश विदेश से जुड़ना भी होता है। व्यक्ति पुलिस का अधिकारी है, व्यक्ति मिलिट्री का अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, पीसीएस अधिकारी है, क्योंकि उसका संबंध सूर्य से है। यानी जो उच्च पद सरकार के होते हैं उन पदों की व्यक्ति प्राप्त करता है। आईएएस होगा, पीसीएस होगा, यहाँ पर जज होगा। यहाँ विदेश में ऐसे लोगों को भेजा जाता है कि जाइए आप हमारे देश के जैसे एक राजनायक आप बोल सकते हैं, विदेश मंत्री आप बोल सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं जो देश से के कानूनन क्षेत्र से संबंधित हैं उनके निर्णय के लिए इन लोगों को भेजा जाता है। साहसी है ही, मंगलदित्य है, तो मैंने बोल ही दिया। जज भी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, मिलिट्री का बड़ा अधिकारी हो सकता है, सीबीआई का ऑफिसर हो सकता है। कुल मिलाकर सूर्य का इन्वॉल्वमेंट राज्य कारक के साथ साथ यहाँ पर प्राप्त होता है। तो चलिए एक शाखा आपको इस प्रकार से मिल सकती है। एक शाखा आपको देखने में आएगी कि आपके पास ये नहीं है, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं कि भाई कौन कौन सी है। अब मान लिया आपके पास ये सूर्य रेखा नहीं है, ठीक है। आपकी शाखा जाकर के और सीधा संबंध जो बना रही है वह यहां पर जाकर और बना रही है शनि पर्वत के साथ। अब शनि पर्वत पहले तो मैंने बोल दिया आपको मंगल ही अपने आप में जज है, उसके बाद शनि भी अपने आप में ग्रहों के जज हैं। यानी यहां पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यदि देखें तो ऐसा भी संबंधित है व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी, क्योंकि शनि मंगल का जोड़ हो गया, अच्छा खिलाड़ी है, खेल के कारण वह विदेश से जुड़कर के धन प्राप्त करेगा। यहां मैंने बोला कि जज है, यहां भी जज हो सकता है। व्यक्ति नौकरी जो प्राप्त कर रहा है, धन जो प्राप्त कर रहा है, किस कारण से? खेल के कारण। व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी होने के साथ साथ, क्योंकि खिलाड़ी का कैरियर बहुत लंबा तो है नहीं, उसको उसी समय पर पीसीएस अधिकारी बना दिया या किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर जॉब उसको प्राप्त हो गई, जिससे उसके बहुत अच्छे धन के आगमन जीवन के अंत समय तक, क्योंकि रेखा पहुंच गई है जीवन के अंत तक, क्योंकि हृदय रेखा को जहां काटती है रेखा वहां 55 वर्ष होता है, चाहे यहां की काटे चाहे कहीं की काटे। तो 55 वर्ष के बाद भी रेखा ने प्रवेश किया, अर्थात जीवन के अंत समय तक अपने कार्यों के द्वारा व्यक्ति धन की प्राप्ति करेगा। तो एक कारण आपको ये बताया, दूसरा कारण ये बताया, तीसरा सूर्य कारक मैंने आपको बताया। और कभी कभी व्यक्ति को देखने में आता है कि ये ही रेखा जाकर के और व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति पर्वत से संबंध बना देती है। अब बृहस्पति से संबंध बना दिया, बृहस्पति किस कारक का है? भाई मैं जज भी हूं, मैं वकील भी हूं, मैं अधिकारी भी हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरा स्वास्थ्य भी उत्तम है,
क्योंकि आयु रेखा में जब रेखा जाकर मर्ज करके इस प्रकार से बढ़ती है तो आयु रेखा की लंबाई बढ़ जाती है। यानी व्यक्ति अनुशासित है, चरित्रवान है, बड़ा अधिकारी है और साथ के साथ लंबी आयु प्राप्त करने वाला दानी भी है, खान पान का शौकीन भी है और कुल मिलाकर के धर्म के प्रति आस्था भी रखता है और धर्म की प्राप्ति, धर्म इसको कई कई तरीके से याद भी होता है। तो चलिए यहाँ पर ये कभी कभी देखने में आता है कि मिलिट्री में है और साथ ही साथ यहाँ पर मिलिट्री में ही पुजारी की नौकरी करता है। तो ये इस प्रकार से आप जान सकते हैं। कभी कभी शाखा निकल करके और उसका संबंध, देखिए लगातार मंगल रेखा तो रहनी ही रहनी है, क्योंकि मैं बता रहा हूं जिस बात को उसमें इसका अब यहां से ही कोई शाखा निकल करके आयु रेखा से बुध पर्वत से संबंध बनाती है। व्यक्ति अच्छा व्यवसायी है। किस चीज का व्यवसायी है भाई? ये अपने आप में ही जो रक्षा संस्थान की चीजें हैं ये उनका मैन्युफैक्चरर है। यानी अगर इसको इसके पास कोई भी चीजें हैं, अदालत से संबंधित है, अगर एक तरीके से मैं कहूँ आयुध से संबंधित है, सेना से संबंधित है, तो कितने ही व्यापारी ऐसे होते हैं जो ये रेखा लेने के कारण अपने जीवन के अंतर्गत इन चीजों का, यहाँ व्यापारी है लेकिन व्यापारी वैसा नहीं जैसा आप सोचे कि उद्योग धंधों का है या किसी और चीज का। इसका जो मंगल से इन्वॉल्वमेंट है इसके कारण यह व्यक्ति आयुध से संबंधित चीजों का निर्माण करता है, चाहे उसमें कुछ भी है, छोटी पिस्टल से लेकर के बड़ी स्टैंड गन तक है या कुछ भी चीज़ है, या स्टील के बड़े बड़े प्लांटों के द्वारा प्लेटिनम की सप्लाई है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर चाहे वो छोटा पार्ट बेचे चाहे बड़ा आधुनिक हथियार बेचे, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा संबंध माना जाता है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि निम्न मंगल पर्व पर रेखा पहुंचने के बाद उसका सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति से यदि इन्वॉल्वमेंट है तो किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में डालेगी रेखा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।